अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं। आपने कहावत सुना होगा कि करने गए थे कुछ, हो गया कुछ। जी हाँ, इस वक्त बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कामयाबी तो मिल जाती है, लेकिन कभी कभी उल्टा ही हो जाता है। तो अब द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी है, तो वो बल्कि बनी नहीं है, बनवाई गई है। जी हाँ, बनवाई गई है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनवाई गई कि जिसके ज़रिए से नफ़रतें फैलाई जाए और ज़्यादा माहौल को गंदा, घटिया और नीच बनाया जाए, हिंदू मुसलमान में और ज़्यादा तक़सीम हो और फिर इसका पूरा पूरा फ़ायदा 2024 के इलेक्शन में लिया जाए। इसके नज़रिए से ये फिल्म बनाई गई और अब तो बाकायदा पिक्चर पूरी क्लियर हो गई कि किसने बनवाया है या किसके इशारे पर सारा काम हुआ है, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल है, वो तो सब सारा आ गया। लेकिन अब मैं आपको 5 मिनट की यह खबर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारी बेचारी गोदी मीडिया जो है वो इस तरह तफसीरा नहीं करती है, और जब मैं कहता हूँ तो वो मेरी बातों को गलत अंदाज में बताती है। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि कश्मीर फाइल्स में अगर बताया गया कि पंडितों पर जुल्म हुआ है, तो बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि जालिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी जालिम रहे थे, बिल्कुल जालिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। कश्मीरी भाई पर, कश्मीरी पंडितों पर अगर जुल्म हुआ है तो बिल्कुल जो भी जालिम है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम जालिमों का सपोर्ट या हिमायत नहीं करते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 1990 के हुए जुल्म को अगर बताया जा रहा है तो फिर 2002 में गुजरात में हुए जुल्म को क्यों नहीं बताया जा रहा है? उन तमाम चीज़ों पर क्यों आखिर बैन लगाया जा रहा है? वो अगर किताब भी है जिसने वो रिपोर्टिंग किया तो उसको भी छुपा दिया गया। अगर कोई उस पर किताब लिख दे द गुजरात फाइल्स, तो उसको अमेज़ॉन पर भी बिकने नहीं दिया जा रहा है। अमेज़ॉन को भी रोक दिया गया कि गुजरात फाइल्स पर बात मत करना। जी हाँ, वरना असल बड़े बड़े जालिमों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो ऐसा, तो अब आइए मैं आपको एक अजीब बात बता दूं कि कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाई गई, लेकिन लोगों को नीयतों का पता चल गया कि इसमें कश्मीरी पंडितों से कोई मोहब्बत नहीं है, कश्मीरी पंडितों को फ़ायदा पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नाम इस्तेमाल करके फिर अगले 2024 की तैयारी करना है। 2022 यूपी जीत गए, अगले 2024 की तैयारी करना है, इसलिए कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पर मुसलमानों की तरफ से इतना रिएक्शन नहीं आ रहा है जितना हमारे सच्चे अच्छे इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। हिंदू भाइयों का कहना है, खुद कश्मीरी पंडितों का कहना है कि घटिया हरकत मत करो। जी हाँ, आधी कहानी मत दिखाओ, पूरी कहानी दिखाओ। और अंधभक्त जाहिलों का मसला यह है कि बेचारे पढ़े लिखे तो हैं नहीं, उनको यह भी नहीं मालूम है कि अगर कश्मीरी पंडितों पर 1990 में जुल्म हुआ तो हमारे अंधभक्त जाहिलों को यह भी नहीं मालूम है कि उस वक्त अपने अब्बा की ही हुकूमत थी। तो अब्बा से उल्टा सवाल करना चाहिए था कि अब्बा जी तुम क्या कर रहे थे। तो बड़ा मसला है। लेकिन अभी एक अच्छी चीज़ सामने आ गई है कि अब करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सूरजपाल सिंह, करनी सेना के, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि विवेक अग्निहोत्री, बेचारे के दिल में बड़ा दर्द है। विवेक अग्निहोत्री, कश्मीरी पंडितों का बहुत दर्द है, बड़ी मेहनतों से फिल्म बनाया, और अनुपम खेर तो बेचारा वो तो बहुत दर्द रखता है दिल में।
जी हाँ, तो इन्होंने बड़ी मेहनतों से फिल्म बनाया और कश्मीरी पंडितों की मोहब्बत इनके दिल में बहुत ज़्यादा है। तो करनी सेना के सूरजपाल सिंह ने यह डिमांड किया है कि विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स की 50% कमाई पंडितों को दे दें, ताकि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो वहाँ से भागे हैं, हिजरत करे हैं, निकले हैं, जिन पर जुल्म हुआ है, वो दोबारा वहाँ पर आबाद हो सकें, उनके अच्छे मकानात बन सकें। जी हाँ, ये भी कहा कि भाई बाकायदा 50% कमाई पंडितों को दे दिया जाए। और बल्कि अब तो अंधभक्तों ने यह कहना चाहिए कि अब्बा जी आपने ये फिल्म बनवा ली, क्योंकि सब नजर आ रहा है कि कौन इसके पीछे हैं, इनको आशीर्वाद कौन कौन दे रहा है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो आज तक कभी 70 सालों में किसी वजीर आजम ने किसी फिल्म का ब्रांड एम्बेसडर बनकर प्रमोशन नहीं किया, लेकिन अभी फिलहाल इस फिल्म को के प्रमोशन के लिए बाकायदा ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर खुद हमारे हर दिल अजीज चहीते लाडले पीएम नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने भी प्रमोशन किया और आशीर्वाद दिया। फिर वो टीम पूरी अग्निहोत्र की योगी आदित्यनाथ जी के पास गई। फिर ऐसे ही टीम अपने बिल्कुल वो पूरी की पूरी टीम जो है अपने बिल्कुल यूँ समझिए कि बड़े अब्बा से आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से भी उन्होंने मुलाकात किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। सब ने आशीर्वाद दिया, बेटा करते रहो, चलते रहो, अपनों को 2024 की तैयारी करना है। सब ने आशीर्वाद दिया। तो अब हिंदू भाई खुद कहने लगे कि यह सब ढोंग है, कोई कश्मीरी पंडितों से मोहब्बत नहीं, और अगर कश्मीरी पंडितों से मोहब्बत है तो विवेक अग्निहोत्री को इस फिल्म की 50% कमाई कश्मीरी पंडितों के लिए देना चाहिए। जी हां, देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सिर्फ घटिया हरकत कर रही है, फायदा नहीं कर रही है। उसी वजह से चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के सीएम हैं, जी हां, वहां पर जो शिवाजी के मुजस्समे को लेकर जो हंगामा हुआ, तो चंद्रशेखर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी की हरकतें अगर शिवाजी महाराज देखते, क्योंकि हर एक को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए कि भगवा आतंकी क्या कर रहे हैं कि राम जी को भी बदनाम कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाकर आतंक मचाते हैं, दंगे करते हैं, फसाद करते हैं, दुकानें जलाते हैं, मकान जलाते हैं, इंसानों को जला देते हैं। कसम खुदा की कभी भी राम जी ने इस चीज को पसंद नहीं किया, लेकिन राम जी को भी बदनाम कर रहे हैं और राम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, शिवाजी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर शिवाजी अगर जिंदा होते तो बीजेपी की ये घटिया हरकतों को देखकर आत्महत्या कर लेते। तो खैर, कश्मीरी फिल्म को लेकर भी बाकायदा बस यही किया जा रहा है। तो अब महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया कि जनाब अब बीजेपी जो है वो दूसरी तकसीम करवाने के पीछे है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि भाई जिस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर नियाज खान, आईएएस ऑफिसर है, नियाज खान ने यह राय दी कि इस फिल्म से जितनी कमाई होगी उसको पंडितों को दिया जाना चाहिए, ताकि पंडितों की बाजाबादकारी हो, उनके अच्छे से घर बने, उनको ज़मीन वापस मिले, उनके लिए अच्छी स्कूल हो, उनके बच्चे अच्छी तालीम लें। तो दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि बाकायदा बीजेपी ने और मोदी जी ने बाकायदा ये जैसे आशीर्वाद इस फिल्म को दी जा रही है, तो वैसे ही पूरा फाइनेंस भी जो है कश्मीरी पंडितों को दिया जाए। लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं किया जाएगा। हमको तो सिर्फ पंडितों के नाम पर खाना है, पंडितों के नाम पर जो है जुल्म के नाम बताकर जो है वो हमें अपनी दुकान चलानी है। तो खैर, ये फिल्म जो द कश्मीर फाइल्स जो है, ये फिल्म जो है वो लोगों के जज्बात से खिलवाड़ कर रही है। इसलिए खबर आ रही है कि मालेगांव, महाराष्ट्र के मालेगांव में जो कुल जमाती तंजीम हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सेंसर बोर्ड को ये लेटर दिया कि फौरन इस फिल्म पर जल्द से जल्द पाबंदी लगाई जाए। लेकिन हम तो कहते हैं कि ठीक है, अगर पाबंदी नहीं लगा रहे कोई बात नहीं, अगर कश्मीर में पंडितों पर जिन्होंने जुल्म किया उन जालिमों को आप दिखाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये कहना है कि फिर जो हमारे दलित भाइयों पर जो जुल्म हुआ है उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। जय भीम जो फिल्म है उसको भी परमिशन मिलनी चाहिए। द गुजरात फाइल्स, इसको भी परमिशन मिलनी चाहिए। और हिंदुस्तान में आज तक जितने बड़े बड़े जालिम और कातिल जो नकाब पहने हुए हैं, उन जालिमों का भी नकाब चेहरे से हटना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। और आधा सच सामने
सामने नहीं आना चाहिए, ताकि सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाया जाए और प्रोपेगेंडा करके किसी एक पार्टी या किसी एक समाज को टारगेट करके वोट हासिल किए जाए। ये नीच और घटिया हरकत है। अगर द कश्मीर फाइल्स को इजाज़त है और आप इसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपने भी द गुजरात फाइल्स बननी चाहिए और उसका भी प्रमोशन आपने करना चाहिए। तो तब जाके माना जाएगा कि आप सच्चे इंसान हैं और मुल्क में जालिमों के चेहरे को सामने लाना चाहते हैं।